लेकिन ना भजन किया, ना भक्ति की, ना लोक के रहे, ना परलोक के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब बुढ़ापे की अवस्था आ गई। अब ये इंसान बूढ़ा हो गया। अब घर में कोई बात कहता है तो यही बच्चे कच्चे, नाती पोता पंती संती इसकी बात पर तवज्जो नहीं देते। कहते बूढ़ा आदमी है, बोलता रहता है। ये सुन सुन करके बेचारे इंसान का हृदय दुखी होता चला जाता। सोचता है, मन ही मन विचार करता है, मैंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों कच्चों के लिए, नाती पोता पंती संती के लिए गुजार दिया। आज वही औलादें हमारी बात को नजरअंदाज कर रही। प्रेमी भाई बहनों, ये समय बुढ़ापे का बड़ा कष्टकारी होता। प्रेमी भाई बहनों, बड़ा ही दुख दर्दमय होता है। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, जवान लड़खड़ाने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, याददाश्त कायम नहीं रहती। अब जिसे खुद की सुध ना हो वो भगवान की सुध क्या करेगा। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। धीरे धीरे बुढ़ापे का समय गुजरता चला जाता। एक समय ऐसा आता है, मौत का समय, और यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं। तो भाई फलाने राम सिंह, तुम डेरा खाली करो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, निकलो तुम बाहर इस किराए के मकान से। इतनी दहाड़ सुन करके प्रेमी भाई बहनों, ये जीव अचेत हो करके गिर जाता। जीवात्मा को खींच करके शरीर से बाहर कर दिया जाता। ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। ये लड़के बच्चे नाती पोता पंती संती, ये जमीन और ये जायदाद, ये सब एक किनारे पड़ी हुई है। और जिस जात बिरादरी के लिए तुम लोग लड़ते और झगड़ते थे, जिस धन दौलत के पाने के लिए तुमने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, जिस मान बढ़ाई के लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग करके काट दी, अरे अंत समय में न जहां जमीन जायदाद काम आई, न बेटा बेटी काम आए, न ये धन दौलत काम आई, सब कुछ तुम्हारा ये पड़ा रह जाता। और जीवात्मा को खींच करके धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया जाता। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया।